हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आंगनबाड़ी दीदी जो है कि वो किस प्रकार की समस्याओं का सामना करती है और उनकी समस्याओं को सुनने वाला कौन है, कोई है या नहीं है, या उनकी समस्याओं का जो है कि कोई हल भी निकलने की कगार पर है। इन सभी समस्याओं के बारे में ही आज हम लोग बात करने वाले हैं। वैसे तो सबके लाइफ में, सब जॉब में, सब तरह में, हर जगह समस्या ही समस्या है, लेकिन कुछ हम आंगनबाड़ी सेविकाओं के साथ इस प्रकार की समस्या है जो कि कभी भी किसी के साथ नहीं होती, किसी भी विभाग में किसी भी कर्मी के साथ नहीं होते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। देख लीजिए दोस्तों, आज का जो है कि 11 बजे से आप लोग देखिए कि यह टेम्परेचर दिखा रहा है जो कि 38 डिग्री, 10:30 से लेकर 11 के बीच में, यानी कि 10:30 बजे हम लोग छुट्टी करते हैं। तो बच्चों को घर पहुंचते पहुंचते, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि मेरा पोषक क्षेत्र जो है लगभग 500 मीटर एरिया के दूरी में है, जिस वजह से बच्चों को घर पहुंचते पहुंचते 10 से 15 मिनट या 20 मिनट भी लग जाते हैं। तो सोचिए कि 38 डिग्री टेम्परेचर में जो मेरे आंगनबाड़ी के बच्चे हैं, 38 डिग्री टेम्परेचर में बिना रुमाल के, बिना जो है कि टोपी के, धूप में लगभग 20 मिनट रहते हैं। आप सोचिए कि 20 मिनट के बाद जब वो घर पहुंचते हैं तो उनकी हालत कैसी हो जाती होगी। इस पर भी सरकार का ज़रा सा भी फोकस नहीं है। मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सरकार का ध्यान केंद्रित करें कि वो समझें कि कम से कम सेविका सहायिकाओं का नहीं तो इन मासूम बच्चों का तो आप लोग ध्यान दीजिए। मासूम बच्चों के बारे में तो सोचिए कि इस प्रकार से मासूम बच्चे इतनी तेज़ चिलचिलाती धूप में बिना चप्पल के, बिना टोपी के किस प्रकार से वो जा रहे हैं। हम लोग देखते हैं तो हम लोगों का कलेजा फट जाता है कि बच्चों का पैर जलता है और बच्चे उस धूप में कभी घास पे, कभी इधर कभी उधर एकदम लड़खड़ाते चलते हैं। लेकिन ज़रा सा भी सरकार को ज़मीनी स्तर पे कुछ देखना ही नहीं है, जो देखना है सो आसमानी स्तर पे देखना है। तो सरकार से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी और सेविकाओं से भी कि आप लोग जो है कि इस बात पे ध्यान केंद्रित करिए और अपने विभाग में जो है कि इसकी सूचना प्रत्येक बार दीजिए, रेगुलर देते रहिए कि जो है कि हम लोग आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों को इतनी धूप में कैसे हम लोग बुलाएं, और बुलाने के बाद से केंद्र पर लाइट की भी व्यवस्था नहीं है, किस प्रकार से हम क्या करें। मैं तो इतना समझाती हूँ, कहती हूँ घर से गार्जियन को भी कि कम से कम आप लोग कुछ नहीं तो एक सूती का रुमाल ही दे दीजिए कि बच्चे बांध करके आए। तो कुछ बच्चे लेकर के आते हैं, कुछ बच्चे नहीं लेकर के आते हैं। तो इस प्रकार से जो है कि मैं खुद छाता लेकर के नहीं जाती हूँ कि मेरे इतने छोटे छोटे जो बच्चे हैं कि वो इतने धूप में पैदल चल के जा रहे हैं और मैं छाता लेकर के जाऊँ। अपने बच्चों के कारण ही मैं आज तक कभी भी अपने जो है कि छाता लेकर, मुझे पूरे रास्ते में कोई ना कोई टोकता है, समझाता है, कहता है कितना तेज़ धूप है, आप छाता क्यों नहीं लेके आती हैं। आप लोग सोचिए कि हम सेविका सहायिका दोनों लोग हमेशा आपस में यही हम लोग डिस्कस करते हैं कि बताइए इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो कि वो बिना छाते के जाते हैं और हम लोग क्यों छाता लेकर के जाए। क्या हम लोग का अपना ईमान नहीं है, क्या अपना स्वाभिमान नहीं है, जिस वजह से हम लोग आज तक कभी भी छाता लेकर के नहीं जाती हैं। और अभिभावक को बार बार समझाने के बावजूद, कहने के बावजूद भी अभिभावक कुछ समझदार हैं जिन्होंने तुरंत टोपी वगैरह या रुमाल की व्यवस्था कर देते हैं, लेकिन कुछ अभिभावक ऐसे भी हैं जो कि मतलब कि बात नहीं सुनते समझते हैं, या बहुत सारी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। बताइए कि एक घर में 4-4 बच्चे, 5-5 बच्चे हैं, 3-3 बच्चे हैं, क्या वो उस तरह की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से, सभी सेविका बहनों से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो है कि ये वीडियो सरकार तक पहुँचे और वो समझे कि एक आंगनबाड़ी सेविका जो है कि किस प्रकार की समस्या है। इस बताइए कि इस गर्मी में हमारे आंगनबाड़ी केंद्र पर जो है कि लाइट की व्यवस्था नहीं है। मैं पिछले 16-17 वर्षों से आंगनबाड़ी सेविका के पद पर कार्यरत हूँ और पहले तो मेरे गांव में भी पूरी तरह से बिजली नहीं थी। अभी गांव में बिजली आए 5-7 वर्ष हो गए, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्रों पर आज तक कभी भी बिजली की व्यवस्था नहीं हुई है। आप लोग सोचिए कि आंगनबाड़ी की भवन की जो है कि हालत कैसी होती है। इतना कम जो है कि माल डाल करके आंगनबाड़ी केंद्र को बनाते हैं कि वो छत का ट्रेन से भी ज़्यादा गर्मी करता है। और उसके बाद से है कि बिल्कुल भी हवादार तरह का रूम नहीं होता है। बहुत सारी बहनें तो भाड़ा में चलाती हैं जहाँ की खिड़की तक नहीं होता है। मैं आप लोगों को इस में एक वीडियो दिखाऊंगी जहाँ आप लोग देखिएगा कि बच्चे खा रहे हैं, किस प्रकार से गर्मी से तड़प रहे हैं, तड़फड़ा रहे हैं, और उसी में बच्चे बैठ के खा रहे हैं। हम लोग तो क्या करते हैं, सुबह आते के साथ ही जैसे ही 7 बजे हम लोग आंगनबाड़ी केंद्रों पर आए, उसी समय हम लोग खाना बनवा देते हैं, और जब खाना पूरी तरह से ठंडा हो जाता है तब हम लोग बच्चों को देते और परोसते हैं।
उसके बावजूद भी जो है कि बच्चे खाना खाते समय पूरी तरह से पसीना से भीग जाते हैं। लेकिन सरकार को जरा से भी, लोग कहता है कि जो बिहार सरकार है या केंद्र सरकार है बच्चों पर काम कर रहा है, महिलाओं पर क्या काम कर रहा है। क्या हम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका महिलाएं नहीं हैं? क्या सरकार को ये नहीं समझ में आता है कि जिन बच्चों पे 3 से 6 वर्ष के बच्चों पर वो काम कर रहा है, उनके विकास के लिए काम कर रहा है, तो क्या जो है कि यहाँ पर नहीं ध्यान देना चाहिए, यहाँ पे बिजली की व्यवस्था नहीं करानी चाहिए और कम से कम बच्चों को सूखा राशन वितरण की व्यवस्था हो जाती और गर्मियों में जो है कि आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद किया जाता। हम सेविका सहायिकाएँ आती, जो भी हमारा काम है, टीकाकरण है या अन्नप्राशन दिवस है, गोद भराई है, बाकी जो भी वर्क है हम लोग अपना करती आती, लेकिन कम से कम बच्चों को तो राहत देना चाहिए। यदि आप मेरे बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।